लीजिए। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोहे सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम कि जैन धर्म का जो शासन है वो सदा काल तक जयवंत रहना चाहिए। सदा काल तक, सदा काल माने कब तक जयवंत रहना चाहिए? जब तक हम हैं तब तक जयवंत रहना चाहिए, या हम नहीं रहें तब भी जयवंत रहना चाहिए? तब भी रहना चाहिए। मतलब कि सदा जयवंत रहे, चाहे हम हो या ना हो, लेकिन जैन धर्म रहना चाहिए। क्योंकि जैन धर्म किसी वस्तु का नाम, या जैन धर्म कोई समुदाय का नाम, या जैन धर्म जैसे बड़ौत तो धर्म नगरी है तो जैन धर्म बस यहाँ होता हो, या कुछ व्यक्ति विशेष का नहीं है। ये जैन धर्म क्या है? जैन धर्म वस्तु स्वातंत्र का नाम है। किसका नाम है? वस्तु स्वातंत्र। क्यों? क्योंकि जैन दर्शन ही एक ऐसा दर्शन है जो हमें बताता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता धरता नहीं है। एग्जाम्पल, क्योंकि मैं सीधे एग्जाम्पल से बात चालू करूं तो हमें ये सिद्धांत समझ में आएंगे। मैं आपको समझा रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा है, या आपको अपनी योग्यता से समझ में आ रहा है? एक जो टीचर है वो बच्चे को पढ़ाती है, तो वो टीचर बच्चे को पास कराती है, या बच्चा अपनी योग्यता से पास होता है? सोचिए थोड़ा सा। व्यवहार में, कहने में भाषा यही आती है कि ये टीचर बहुत बढ़िया है, इन्होंने पढ़ा दिया तो काम हो गया, नहीं तो हमारा बच्चा तो मूर्ख है, वो तो फेल ही हो जाता बिल्कुल ही। कहने में हमारी भाषा हो सकती है यही आए, लेकिन जैन धर्म का सिद्धांत कहता है कि सारे द्रव्य अपने अपने में स्वतंत्र हैं। कितने द्रव्य बताए? 6 द्रव्य बताए। सोचिए, फिर से पूछ रहा हूं, कितने द्रव्य हैं? थोड़ा और सोचिए। अनंत द्रव्य हैं, और उन अनंत द्रव्यों को 6 में बांटा। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश काल। इस प्रकार 6 द्रव्य, और 6 द्रव्य स्वतंत्र हैं। कैसे स्वतंत्र हैं? कि जीव द्रव्य को पुद्गल द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। पुद्गल द्रव्य को किसकी आवश्यकता नहीं है? धर्म द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी सी हमें सामान्य परिभाषा तो हमें पता ही होंगी कि धर्म द्रव्य क्या होता है, जो हमें चलाने में निमित्त बनता है। इतना तो हम थोड़ी जानकारी रखते हो, नहीं रखते हो तो पता होना चाहिए। अधर्म द्रव्य क्या होता है? जो हमें स्थिति रोकने में निमित्त बनता है। ऐसे ही आकाश द्रव्य क्या है? जो हमें स्पेस, अवगाह देने में मदद करता है। और काल द्रव्य क्या है? जो परिणमन कराने में सहायक होता है, परिणमन कराने में निमित्त होता है। मतलब कि 6 द्रव्य अपना अपना कार्य हर समय करते रहते हैं। जीव अपना कार्य कर रहा है, पुद्गल अपना कार्य कर रहा है, धर्म अपना, अधर्म अपना, और आगे कौन से बचे? आकाश काल। सब अपना कार्य कर रहे हैं, किसी को किसी की आवश्यकता नहीं है। मतलब कितना बड़ा सिद्धांत पता लगा कि सारे द्रव्य स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र माने क्या होता है? जैसे कि हम एक दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस का मतलब क्या होता है? कि गण और तंत्र, गण माने समूह, तो समूह जो पूरा सब स्वतंत्र है। अपना भारत बिल्कुल स्वतंत्र है, इसी के रूप में तो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ऐसे ही जैन दर्शन कहता है कणतंत्र। ये हो सकता है राष्ट्र बात करता हो गणतंत्र की, जैन दर्शन बात करता है कणतंत्र की, कण कण की स्वतंत्रता की बात करता है। कण कण स्वतंत्र है माने हम अपने कर्ता धर्ता, हम स्वयं ही हैं, कोई हमारा कर्ता धर्ता नहीं है। अच्छा पूछूं मैं, भगवान हमारे कर्ता धर्ता हैं या नहीं है? भगवान कुछ हमारा भला करेंगे या हमारा बुरा करेंगे? जो लोग मंदिर नहीं जाते होंगे, हम सब मंदिर जाते हैं इसलिए उनकी बात कर रहा हूं जो नहीं जाते,
जो मंदिर नहीं जाते तो भगवान उनका बुरा करेंगे क्या या अच्छा करेंगे? भगवान किसी का भला और बुरा नहीं करते, किसी का भला नहीं करने वाले, किसी का भला नहीं करेंगे। उन्होंने अपना भला किया है। अगर हमें अपना भला करना है तो हमें उनके मार्ग पर चलना पड़ेगा। हो सकता है कि उनका उपदेश, क्या कहा, उनका उपदेश हमें मोक्ष मार्ग में निमित्त तो बन जाए। क्या कहा? उनका मोक्ष मार्ग का जो उपदेश मिला है, जो हमें मार्ग पता लगा है कि ये जैन दर्शन ही सच्चा दर्शन है, ये उनके उपदेश से ही हमें पता लगा है। लेकिन कार्य तो हमें ही करना पड़ेगा। चाहे भैया जो खाना होता है ना, जो उनको बहुत आलसी होते हैं कि भैया खाना बनाना पड़ेगा, फिर मुंह में डालना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा, फिर पचाना पड़ेगा। तो भैया जो पचाने का काम तो हमें ही करना पड़ेगा। हो सकता है जो बच्चा आलसी हो उसकी मम्मी उसको खाना खिला दे, अगर और आलसी हो तो उसको मिक्सी में पीस के भैया जूस बना के पिला दे, लेकिन अंतरंग में तो खुद ही खाना पड़ेगा, तभी पेट भरेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि माँ अब खुद खा ले और बच्चे का पेट भर जाए, ऐसा हो सकता है? मतलब कोई निमित्त तो हो सकता है। भगवान की दिव्य ध्वनि, भगवान की वाणी, जिनवाणी हमें सम्यक दर्शन में निमित्त बन सकती है, लेकिन कार्य तो हमें ही करना पड़ेगा। थोड़ा याद कीजिए, अभी हमें आदिनाथ भगवान की जन्म और तप दिवस गया है। भगवान आदिनाथ का समूह शरण लगा हुआ है, समझिए ऐसा ही समूह शरण होगा, ऐसे ही होता है समूह शरण। ऐसे अलग अलग सभाएं, 8 अलग अलग सभाएं बैठी हुई हैं, भगवान का उपदेश चल रहा है, वहीं पे मारीची भी बैठा है। अब बताओ, जो दादा हैं उनके रिश्ते में क्या लगते हैं? दादाजी। मतलब घर में इतना उपदेश, इतना सुंदर उपदेश चल रहा है, लेकिन मति व्यवस्थित नहीं है तो गति व्यवस्थित नहीं हुई, संसार में रुल गया। कितने तक सोचिए, पहले तीर्थंकर के टाइम पे और बाद में 24वें तीर्थंकर जब हुआ तब कल्याण हुआ। मतलब 23 तीर्थ, मतलब 23 के बीच में भटकता रहा, भटकता रहा, भटकता रहा। मतलब कि अगर सुयोग्य निमित्त भी मिल जाए लेकिन अपनी योग्यता ना हो तो कार्य तो भगवान भी नहीं करा सकते। भगवान तो किसी का कुछ करते ही नहीं है। अभी हम दूसरे दर्शनों में जाएंगे तो हर जगह यही है कि ये भगवान करते हैं, ये भगवान करते हैं, ये भगवान करते हैं। अभी हम कभी जाएं ना अपने लाल मंदिर, अभी मैं भैया से सुबह बात कर रहा था, लाल मंदिर हम कभी जाएं तो वहां पे कभी देखना, जितने लोग भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं उतने लोग किसकी पूजा करने में लगे हुए हैं? उनके भक्तों की पूजा करने में लगे हुए हैं। सब अब समझ गए वो क्या शब्द है? क्षेत्रपाल पद्मावती के कितनी जोर जोर से गुणगान चल रहे हैं, वो भगवान नहीं है। कौन है वो? भक्त हैं। भक्त तो हम भी हैं, हम भक्त नहीं है तो कोई हमारी पूजा करता है क्या? कोई हमारे घर पे सुबह सुबह आता है क्या? जोर जोर से चिल्लाता है क्या? भजन गाता है क्या कोई हमारे लिए? ऐसा नहीं कह रहा कि हम उनका कुछ करें या ना करें, लेकिन बात स्थिति ऐसी है कि भगवान को पूजने वाले कम हैं और उनके भक्त को पूजने वाले ज्यादा हैं। इसलिए कह रहे हैं जैन दर्शन धूमिल होता जा रहा है। मतलब कि व्यवस्थित तो है लेकिन लोग व्यवस्थित नहीं है समझने वाले, इसलिए बुरा होता जा रहा है। लेकिन हम उसकी यहाँ पे बात नहीं कर रहे। हम आज बहुत सुंदर कथा की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे मनुष्यों की बात नहीं करेंगे, हम ऐसे जानवर की बात करेंगे जो जानवर है, जो उछल कूद करता रहता है और उसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके मोक्ष गति की प्राप्ति कर ली। कि हमारे यहाँ तो बार बार कहते हैं कि एक बार हो सकता है कि मूंछ वाला रह जाए लेकिन पूंछ वाले काम कर जाते हैं। क्या कहा? हम मूंछ वाले बैठे रह जाते हैं और पूंछ वाला काम करके चला जाता है। कौन है पूंछ वाला? त्रियंच जीव हैं, शेर हैं, काम करके चले गए और हम मूंछ पे ताव देते रह गए और बैठे रह गए। हम ऐसे, हम ऐसे, हम ऐसे। पार्श्वनाथ भगवान पूर्व भव में क्या थे? जब उन्हें सम्यक दर्शन हुआ, हाथी की पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। अभी हम देखेंगे कि बंदर किस प्रकार होता है। जब हम समूह शरण की रचना देखते हैं, कितने जीव, कितने त्रियंच जीव किसकी प्राप्ति करने के लिए आते हैं? सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के लिए आते हैं। अगर हम थोड़ा समूह शरण की वर्णन सुने ना, थोड़ा समूह शरण का, तो एक ऐसी सी बहुत बढ़िया समूह शरण होता है। बाहर बड़े बड़े तोरण द्वार होते हैं। तोरण द्वार माने जैसे कि समझ लीजिए बहुत बड़ा गेट है और वहाँ पे बहुत सारी स्टॉल्स लगी हुई हैं। स्टॉल्स पे क्या हो रहा है? वहाँ पे नृत्य गान चल रहा है, कोई म्यूजिक बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ चल रहा है। तो सब लोग उत्साह से आते हैं कि भैया भगवान का समूह शरण लगा है, सब दिव्य ध्वनि सुनने चलो, दिव्य ध्वनि सुनने चलो। लेकिन सब लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते।
जैसे जैसे 20,000 सीढ़ियां ऊपर पहुंचे अटक गए, विषय कषायों में अटक गए। ऐसा हो सकता है सब मंदिर जी से चले हों यहां तक आने के लिए, कुछ लोग बीच में अटक गए विषय कषाय में और रह गए। वहीं पे नृत्य चल रहा है, कोई नृत्य देखने लग गया। तो मतलब कि भगवान के समो शरण की जो 8वीं भूमि है वहां पर बहुत ही भव्य जीव पहुंच पाते हैं। भव्य जीव कौन होते हैं? हम हैं क्या भव्य? हम हैं क्या भव्य जीव? हमें अपने बारे में तो पता होना चाहिए, हम हैं या नहीं हैं। कैसे पता? जिनवाणी सुहारी है तो हम भव्य हैं। थोड़ा टफ करूं, अगर जिनवाणी सुहाने वाली बात हो तो 11 अंग 9 पूर्व के पाठी भी मिथ्या दृष्टि रह जाते हैं। 11 अंग 9 पूर्व, जो 9वें ग्रहवेग तक चले जाते हैं, छेडालाकार ने लिखा है। अब बताओ 9 अंग इतना, मतलब 11 अंग 9 पूर्व पढ़ने के बावजूद भी मिथ्या दृष्टि, क्या उनको जिनवाणी नहीं सुहारी? बताओ। वो द्रव्य से वो स्मरण कर रहे हैं उनका, लेकिन चारित्र से स्मरण नहीं कर पा रहे, वो भावों से स्मरण नहीं कर भावों पा से रहे। स्मरण नहीं कर पा अपने मतलब कि एक तरीके से वो अंतरंग में नहीं उतरा ना। जब तक अंतरंग में नहीं उतरेगा, समझिए कि हम बार बार से चर्चा कर रहे हैं। हम अभी क्या कर रहे हैं? चर्चा ही कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं हम कितने के, हम बिल्कुल भाव, मैं उन भावों की बात कर रहा हूं। ये नहीं कि हमें कहानी समझ में आ रही है तो हमारे भाव चल रहे हैं। वो भाव कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र मोक्ष मार्गः का है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गः। फिर दूसरा सूत्र तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। हमें इसकी बात नहीं करनी है तत्वार्थ सूत्र की। मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि वो सम्यक दर्शन 7 तत्वों के श्रद्धान से होता है, और हम यहाँ पे 7 तत्वों का श्रद्धान नहीं कर पा रहे, लेकिन एक बंदर ने 7 तत्वों का श्रद्धान कर लिया, तभी तो उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है। 4 गतियां हैं तो 4 गतियों में 7वें नरक के नारकी को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो रही है। अंतर सुख रस घटा घटी भजन की पंक्तियां हैं, प्राचीन भजन है, कि बाहर से देखने पे तो ऐसा लगता है कि भैया कितना दुख है, कितना दुख है, और अंतरंग में बाहर की अनुकूल परिस्थितियां अंतरंग में प्रवेश नहीं कर पा रही। अंतरंग में उसका रंच मात्र भी नाम नहीं है। बाहर में पिटाई चल रही है और अंतरंग में मोह की पिटाई चल रही है, तभी तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो रही है। सोचिए 7वें नरक में भी, त्रियंश में, देवों में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो रही है। चलिए, ये तो थोड़ी प्रस्तावना हुई। हमारी कहानी का नाम क्या है? बंदर बना गणधर। कहानी का नाम क्या है? बंदर बना गणधर। बहुत सुंदर कहानी है, बहुत छोटी सी कहानी है, उसकी आज हम चर्चा यहाँ से करने जा रहे हैं। मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, जो जो बातें मुझे इसके बीच में लगेंगी हम उसकी आपस में चर्चा करेंगे, थोड़े एनालिसिस करेंगे क्या कह रहे हैं और अपने जीवन से मिलान करें। एक बंदर था, वह पूर्व भव में मनुष्य था, परंतु उस समय उसने अपनी आत्मा को ना समझकर बहुत छल कपट किया, अतः वहां से मरकर बंदर हुआ। थोड़ा पॉज यहाँ पे लेते हैं। क्या पॉज लेना है हमें यहाँ पे? आत्मा को ना समझकर बहुत छल कपट किया। क्या हम छल कपट नहीं कर रहे क्या? अगर हम छल कपट कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि बंदर बनने वाले हैं। चारों गतियों में एक एक कषाय की मुख्यता है, अपने में कौन सी मुख्यता है? देखो सबको जिसकी अपने में मुख्यता, सबको उससे पता है कि भैया हम मान के पीछे भागते हैं। जहां नाम नहीं है वहां काम नहीं है। अगर मेरा नाम छपेगा तो मेरा काम होगा, नहीं तो भैया नहीं, हम काम पे नहीं आएंगे। हमें सबसे आगे होगा तो काम चलेगा। मनुष्य में मान कषाय की मुख्यता है, नरक में क्रोध कषाय की मुख्यता है, त्रियंश में मायाचारी जो हर समय छल कपट करते रहते हैं। बचे कौन? देव। किस कषाय की? लोभ कषाय की मुख्यता है। अब अपने को थोड़ा एनालिसिस करो, अपने को पहचानो। क्या हमें चारों कषाय की मुख्यता नहीं दिखाई देती अपने जीवन में? शास्त्रों में तो कहा है कि हमारी मान कषाय की मुख्यता है, लेकिन क्या हमें क्रोध की नहीं है? क्या लोभ की नहीं है? मैं तो कहूं लोभ कितना है। 3 लोक की सामग्री को भोगना चाहते हैं, लेकिन भोगने का सामर्थ्य नहीं है। भोगने का सामर्थ्य नहीं है। और जिनके पास 3 लोक की सामग्री है उनको भोगने का परिणाम नहीं है। अपोजिट है। मतलब जिसके पास कुछ नहीं है उसकी इच्छा इतनी बड़ी, और जिसके पास सब कुछ है उसको इच्छा नहीं। कौन है ऐसे? चक्रवर्ती हैं जिनके पास कितना सब कुछ है लेकिन भोगने का परिणाम नहीं है। भरत जी के बारे में कहा जाता है,
क्या कहा जाता है, बहुत सुंदर भजन, घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। घर में ही है, घर से बाहर नहीं गए, लेकिन घर के प्रति का मोह टूट गया। घर के साथ सब सदस्यों के साथ रहते हैं। भैया सम्यक दर्शन के भी अलग अलग लेवल है ना। कोई सीधा मुनिराज जो होते हैं मात्र उधर ही सम्यक दर्शन थोड़ी होता है। हमें मुनिराज की बात नहीं करनी, हमें अपनी बात करनी है। अभी हम श्रावक हैं, श्रावक को भी सम्यक दर्शन की पात्रता है। चौथे गुणस्थान और पांचवा गुणस्थान श्रावकों के लिए है। सम्यक दर्शन होता है वहां पे, नहीं होता क्या? हाँ जी कि ना जी? पहले हम अपनी भूमिका की बात करें। ऐसा नहीं कि हमें मुनि बनना नहीं है, मुनि बनना है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में अमृत चंद्र देव द्वारा विरचित उस ग्रंथ में लिखा कि भैया उपदेश हमेशा ऊंचा चढ़ने का दिया जाता है। उपदेश तो हमेशा मुनि बनने का दिया जाएगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपना आचरण जो अभी तक का हमारी भूमिका अनुसार आचरण है हम वो भी छोड़ दें, तो उसको भी हमें फॉलो करना चाहिए। तो भैया हमें अपने बारे में, अपने सम्यक दर्शन के बारे में सोचना है। क्या कहा? एक बंदर था, वह पूर्व भव में मनुष्य था, परंतु उस समय उसने अपनी आत्मा को ना समझकर बहुत छल कपट किया, अतः वहां से मरकर बंदर हुआ। वह बंदर एक वन में रहता। हमारे यहाँ तो बंदर बहुत सारे हैं वैसे ही बड़ौत में, अपने यहाँ दिल्ली में तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो बंदर हैं। हम तो सबको बचपन से जानते हैं, हमारे सब दोस्त हैं, इधर उधर घूमते हैं। उनकी परिणति देखना कैसी क्रियाएं करते हैं, बहुत बढ़िया चित्रण किया है। वह बंदर एक वन में रहता, वन में रहकर खूब फल फूल खाता, एक झाड़ से दूसरे झाड़ पर उछल कूद करता। चलो झाड़ नहीं तो एक घर से दूसरे घर तो कूद ही लेता है। ऊंची ऊंची छलांग मारकर हुआ हुआ करके दूसरों को डराता। उस वन में जब मुनिराज आते और झाड़ के नीचे ध्यान में बैठते, तब मुनिराज को देखकर वह बंदर बहुत खुश होता। वो मुनिराज को जानता नहीं है। मैं पूछता हूं, चलो अभी हम बंदर की बात को थोड़ा गौण करें, कहानी अपनी चल रही है वो, लेकिन जब दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज एक शेर को उपदेश देने आए थे, तो क्या शेर को जो मुनिराज उपदेश दे रहे थे क्या कुछ समझ में आ रहा था? थोड़ी सी हम भी प्रैक्टिकल बात करें, शेर को क्या अपनी भाषा समझ में आती है? लेकिन भैया संगी पंचेंद्रिय है, मन है उसके। मुनिराज के शरीर मात्र देखने से, मुनिराज की प्रवृत्ति देखने से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। क्योंकि हम जैसे तो समझ में नहीं आ रही ना, जो उसको सात तत्व के नाम नहीं पता, उसको सम्यक दर्शन है। मैं कह रहा हूं हम में से कितनों को कितना कुछ पता है। भैया को सब कुछ पता है, हमें सब कुछ पता है, बहुत सारे जो भी स्वाध्याय करते हैं सबको पता है। सात तत्वों के नाम याद है? याद है। हम पूजन करते हैं तो अष्ट द्रव्यों के नाम याद है, नमोकार मंत्र याद है, चत्तारी मंगल पाठ याद है, 24 तीर्थंकर के नाम याद है। इतना सब कुछ याद है तो कल्याण नहीं हो रहा। और कुछ याद नहीं, कुछ पता ही नहीं, कुछ ज्ञान नहीं है कि सात तत्व में पहला तत्व कौन सा होता है। कोई उनकी क्लास थोड़ी लगती है। नरकों में सम्यक दर्शन होता है तो क्या मैं पढ़ाने जाता हूं कि नरकों में उनकी क्लास लगाता हूं ऐसे बैठ के कि भैया चलो सात तत्वों का श्रद्धान करना है, जीव पढ़ो अजीव पढ़ो, ऐसे क्लास लगती है वहां पे? तब भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। मतलब कि याद कीजिए मुनिराज को एक और, शिव भूति मुनिराज, कितना ज्ञान। अब देखो सब अपने अपने मुख से सब सारी बातें बता रहे हैं मुझको, कुछ ज्ञान नहीं है। हमें क्या होता है, हमारे साथ थोड़ी दिक्कत ये होती है कि हमें थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है तो हम अपने को बड़ा समझने लग जाते हैं। लेकिन भैया हम यहाँ पे चारों गतियों की एकता की बात कर रहे हैं। क्या? छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है। मान का शाही की मुख्यता है ना, हम छोटे बड़े की भावना करते, तुम छोटे हो मैं बड़ा हूं। जिसको 2 शास्त्र याद हो जाएंगे वो बड़ा, और जिसको एक भी नहीं वो छोटा। जिसको 4 हो जाएंगे वो बड़ा, जिसको 0 है उसको कुछ नहीं। तो भैया जिस समय ऐसा मान ऊपर तक उबलने लगे उस समय भैया शिव भूति मुनिराज को याद करना और अपनी कषायों को मंद करना। जिनको कुछ ज्ञान नहीं था सम्यक दर्शन कर लिया, हमें सब कुछ याद है तो भी कुछ नहीं हो रहा, होना चाहिए। मतलब कि ज्ञान जरूरी नहीं है, ज्ञान का श्रद्धान जरूरी है। ज्ञान तो हो जाएगा, ज्ञान तो उनको भी है, श्रद्धान तो उनको भी है। सम्यक दर्शन में सबसे पहले मोक्ष मार्ग में सबसे पहला सोपान क्या है, सबसे पहले सीढ़ी क्या है? ज्ञान है या श्रद्धा है? श्रद्धा है। बस इतनी सी श्रद्धा है कि मैं भिन्न हूं और आत्मा भिन्न है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तुष्मास भिन्नम, कथा याद है थोड़ी सी तुष्मास भिन्नम की?
कि एक लेडी दाल अलग कर रही थी, उड़द की दाल का छिलका उतार रही थी, तो मुनिराज को भूल गए थे वो तो भैया सब कुछ। एकदम जैसे उस महिला को देखा, उसने कहा कि मुनिराज ने पूछा कि तुम क्या कर रही हो, तो वो कह रही है कि मैं दाल से छिलका हटा रही हूँ। तो उनको ज्ञान हो गया कि क्या तुष अलग है और मांस अलग है, दाल अलग है, छिलका अलग है, ऐसे ही आत्मा अलग है, देह अलग है। हमने कल छंद बोला था ना, देह जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी कुछ नहीं जानना हमें। जिनवाणी पढ़ना मात्र एक लक्ष्य से। किस लक्ष्य से? किस लक्ष्य से? देह अलग है और पुद्गल अलग है, इतना सा श्रद्धान करना है पूरी जिनवाणी में। अगर आपको ये बातें ना मिले तो समझना जिनवाणी में गलती नहीं है, अपने श्रद्धान में गलती है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। जिनवाणी में गलती निकालने नहीं जाना कि हमें तो मिल ही नहीं रही है बातें, लेकिन उसके अंदर हमें पता लगेगा। देखिए, एक झाड़ से दूसरे झाड़ पर उछल कूद करता, ऊंची ऊंची छलांग लगाता। उस वन में जब मुनिराज आते और झाड़ के नीचे ध्यान में बैठते, तब मुनिराज को देखकर वह बंदर बहुत खुश होता। खुश हो रहा है वो मन ही मन। तब वह उस झाड़ के ऊपर उधम नहीं मचाता। मतलब कि बंदर जाना जाता है, उसकी प्रकृति क्या है? उछल कूद करने की, उसका स्वभाव है उछल कूद करना। लेकिन भैया जब मुनिराज को देखता है तो शांत हो जाता है। अभी मैं कहानी सुन रहा था, बहुत सुंदर कहानी यशोधर मुनिराज की। यशोधर मुनिराज के पीछे 500 जंगली कुत्ते पीछे छोड़ दिए कि ये 500 जंगली कुत्ते इनको मार देंगे। लेकिन जैसे ही कुत्ते भाग भाग के पीछे परिणाम एकदम भागते 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 आए, मुनिराज की मुद्रा देख के एकदम शांत हो गए। मतलब कि आराम से मुनिराज की मुद्रा ऐसी है कि शांत हो जाते हैं। हम भगवान के जब दर्शन करते हैं ना, तो भगवान के दर्शन करने में ही कि जब हम भगवान के हाथ देखें तो समझना भैया कुछ करने लायक काम नहीं है संसार में। जब भगवान के पैरों को देखो तो समझना कि इस संसार में घूमने लायक कोई जगह नहीं है। भगवान का विशेषण है कृत्य, कि करने योग्य कार्य उन्होंने सब कर लिए हैं, अब कुछ करना बचा ही नहीं है। अब कुछ हाथों से करना बचा नहीं है, इसलिए हाथ पे हाथ धरे ऐसे, करना नहीं कुछ भी ऐसे। हाथ पे हाथ धर के बैठ गए जैसे कि कुछ करना ही नहीं है उनको, और सच्ची में उनको कुछ नहीं करना है। हमारी बुद्धि करने में जाती है, हमें ये करना है वो करना है। जैन धर्म करने का नाम नहीं है, जैन धर्म कुछ नहीं करने का नाम है। परिभाषा बदल दी। अभी तक हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, मंदिर जाएंगे, ये करेंगे। भगवान कह रहे हैं कि भैया तुम अपने स्वरूप में बैठ जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। बस जो मैंने किया तुम वही करो ना, मैं तुमसे छल कपट थोड़ी करूंगा, उन्होंने तो छल कपट का त्याग कर दिया। जो मैंने किया है तुम वही करो, तुम गारंटीड। भगवान जगत में गारंटी मिले या ना मिले, भगवान इस बात की गारंटी दे रहे हैं। ISII का मार्क लगा के दे रहे हैं, हॉल मार्क दे रहे हैं भैया, कि भैया तुम्हें मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन उसी मार्ग पे चलोगे तो, अगर अपनी बुद्धि लगाओगे तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम कौन है? हम अल्पज्ञ हैं और वो सर्वज्ञ हैं। जैन दर्शन अल्पज्ञ से सर्वज्ञ बनाने वाला दर्शन है। सर्वज्ञ बनना है तो भैया उनके मार्ग पे चलें, तो हम भी उनकी तरह बन जाएंगे। एक बार उस वन में एक राजा और रानी आए। राजा का नाम व्रजजंग था और रानी का नाम श्रीमती। तभी उस राजा के 2 पुत्र जो मुनि हो गए थे, वह मुनि उस वन में आ पहुंचे। मतलब कि क्या कहानी चल रही, थोड़ी शॉर्ट में कहानी है इसलिए थोड़ी पता लग जाए कहानी क्या चल रही है। 2 लोग हैं, एक राजा और एक रानी, हर कहानी में जैसे होते हैं। तो राजा और रानी जंगल में गए हुए हैं मुनिराज को आहार देने। और वो मुनिराज कौन है? वो 2 मुनिराज वो हैं जो उनके इसी भव के पुत्र हैं, इसी भव के उनके पुत्र हैं, लेकिन उन्होंने दीक्षा ले ली है। लेकिन अब थोड़ा सोचिए, विचार कीजिए, वो राजा रानी जो उनके पुत्र हैं, तो क्या वो उनको पुत्र समझ के आहार देने जा रहे हैं या मुनिराज समझ के आहार देने जा रहे हैं? हो सकता है कुछ सोचे लोग भैया राग का परिणाम आ गया होगा। सोचते तो होंगे ना, भैया बेटा तुम ठीक तो हो, जंगल में कुछ चाहिए तो नहीं तुमको? ऐसा तो नहीं होता होगा कि जंगल में तुम्हें कुछ चाहिए तो तुमने एक घर त्याग दिया है, थोड़ा जंगल में भी एक घर बनवा देता हूँ मैं, मेरे पास बहुत अपार धन है, तुम दोनों की अच्छी व्यवस्था करा देता हूँ मैं। ऐसा होता होगा क्या? परिणाम चला गया उस चीज का। जिनको अभी तक, जो बच्चे अभी तक अपने माता पिता के पैर छूते थे, अब वो राजा रानी उनके पैर छूने लग गए।
मतलब उनके लिए पूजनीय हो गए ना, पैर छूने से मतलब उनके लिए पूजनीय हो गए, अब मुनिराज हो गए हैं। 11 वर्ष की एक छोटा बालक और एक 80 वर्ष का बुजुर्ग, 11 वर्ष का एक मुनिराज और 80 वर्ष का एक बुजुर्ग, बताइए कौन बड़ा? 11 वर्ष के थे। कुंद कुंदाचार्य मुनिराज थे ना, उदाहरण दे रहा हूं मैं तो, बताइए। 11 वर्ष के एक मुनिराज, 11 वर्ष के एक मुनिराज, कितने? 11 वर्ष। थोड़ा रोंगटे खड़े होने चाहिए शरीर से। हम इतनी प्यारी प्यारी बातें ऐसे ही एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं, हल्का सा भी अंतरंग में झंकोरते नहीं है अपने को। ऐसे पत्थर हैं कि भैया पानी गिरता रहे तब भी ना टूटे, इतने मजबूत हो गए मिथ्यात्व के चक्कर में, क्योंकि उल्टी मान्यता ऐसी पड़ी हुई है ना, मिथ्यात्व माने उल्टी मान्यता, उल्टी मान्यता है। और देखिए यहाँ पे 11 वर्ष के मुनिराज और एक 80 साल का बुजुर्ग, और 80 साल के बुजुर्ग भी उन 11 वर्ष के मुनिराज को नमन करेंगे। क्यों नमन करेंगे? क्योंकि भैया उनके पास रत्न आ गए हैं बहुत सारे, 3 रत्न हैं उनके पास। हो सकता है उन बुजुर्ग के पास, बुजुर्ग की तिजोरी चेक करें तो उनके पास भी बहुत रत्न हो, लेकिन वो जड़ रत्न है, और उनके पास चैतन्य रत्न आ गए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जैसे। अब बताओ कौन बड़े? तो अब वो माता पिता उनको नमस्कार। अब थोड़ा रिलेशन बताने के लिए यहाँ पे माता पिता शब्द का प्रयोग किया गया है, जैसे हमें कहानी से हम जुड़े, लेकिन वास्तव में तो साधर्मी एक तरीके से नगर में मुनिराज आए हैं तो उनको आहार देने के लिए पहुंचे हैं राजा रानी, जाते ही हैं, ऐसा नहीं है बस उन्हीं को देते हैं, जो आते होंगे उनको भी देते होंगे। राजा का नाम व्रंशजंग था और रानी का नाम श्रीमती। तभी उन राजा के 2 पुत्र जो मुनि हो गए थे, वे मुनि उस वन में आ पहुंचे, मतलब आए हैं, पहले से विराजमान नहीं है। तब राजा रानी ने उन दोनों मुनिराजों को भक्ति भाव से आहार दान दिया। अब थोड़ा विचार तो इस पे भी कर सकते हैं कि उन्होंने आहार दान दिया, लेकिन अभी अपना प्रसंग ये नहीं है, इसलिए अब इस पे थोड़ा विस्तार हम नहीं कर रहे हैं। बंदर वृक्ष के ऊपर बैठा बैठा यह सब देख रहा था। यह सब देखकर उसे ऐसी भावना जागी कि यदि मैं मनुष्य होता तो मैं भी इस राजा की तरह मुनियों की सेवा करता। परंतु, अब परंतु के आगे की बात हम बाद में पढ़ेंगे, अभी क्या बात है? उसके हृदय में ऐसा भाव जाग रहा है कि अगर मैं मनुष्य होता तो आज मैं भी भगवान को आहार देता। कुछ कहानी याद आनी चाहिए। हम प्रथमा नियोग की मात्र एक कथा नहीं पढ़ रहे हैं, हम प्रथमा नियोग का स्वाध्याय कर रहे हैं, तो समझिए सारी कहानियों को इकट्ठा कर लीजिए जितनी है, सबसे हमें भेद विज्ञान की कला निकालनी है। एक मेंढक मुंह में पंखुड़ी लेके, कमल की पंखुड़ी लेके जा रहा था और हाथी के पैर के नीचे आ गया, लेकिन भाव कितने निर्मल थे उसके, कुछ पता नहीं है उसे अभी भी, कि भैया है तो जानवर ही ना, उसकी कोई क्लास तो लगती नहीं है, कोई उसकी जूम क्लास नहीं होती है कि वो पढ़ता हो बैठ के, वो तो हम कैसा सा है, लेकिन हृदय के भाव हैं। और उसको सम्यक दर्शन की, वो बाद में देव होगा, देव बन के फिर मनुष्य, जो भी होगा वो सब है, लेकिन हृदय के भाव कैसे? ऐसी बंदर को ऐसे परिणाम हो रहे हैं। परंतु कहाँ से पढ़ना है हमें? परंतु अरे रे, उस बंदर को भाव हो रहे हैं, अरे रे मैं तो पशु हूं, मेरा ऐसे भाग्य कहाँ कि मैं मुनिराज को आहार दे सकूं, मेरा ऐसे भाग्य नहीं है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी इसको हम चोट मारेंगे। क्या चोट मारेंगे? हमें अपने को कभी भी किसी से कम नहीं समझना है। हम क्या समझते हैं कि भैया जो बड़े लोग हैं वो ही बड़ा काम कर सकते हैं, हम तो छोटे लोग हैं, हम तो बड़ा काम कर ही नहीं सकते। बड़े काम से मतलब क्या? भगवान बनने का काम। बड़ा बनने का काम मतलब भगवान, कि भैया भगवान तो वही बनेंगे ना जो काम करेंगे, हम तो करते ही नहीं है। नहीं, हम अपने को छोटा समझते हैं। उस बंदर ने अपने को अल्प समझा कि भैया मैं तो पशु हूं, मैं कैसे सेवा कर सकता हूं। लेकिन ये उसकी अभी तक मिथ्या बुद्धि चली आ रही है। मिथ्या बुद्धि क्यों चली आ रही है? क्योंकि अभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति थोड़ी हुई है। मिथ्या बुद्धि इसलिए चली आ रही है क्योंकि पूर्व में छल कपट किया था, छल कपट से बंदर हुआ, तो अभी भी ऐसे परिणाम चल रहे हैं। अरे रे मैं तो पशु हूं, मेरा ऐसे भाग्य कहां कि मैं मुनिराज को आहार दे सकूं। आहार दान के बाद वे मुनि उपदेश देने के लिए बैठे। राजा रानी के साथ वह बंदर भी वहां बैठा बैठा उनका उपदेश सुन रहा था और दोनों हाथ जोड़कर मुनिराज की वंदना कर रहा था। कौन वंदना कर रहा था? बंदर। हो सकता है हमें थोड़ी काल्पनिक कहानियां लगे, आज के समय में किसी को सुनाने जाए ना ऐसे कि बंदर हाथ जोड़ के वंदना कर रहा है, तो ऐसा लगे काल्पनिक चल रही है। एक शेर शांत परिणामी हो गया, ऐसा लगेगा काल्पनिक चल रही है। डिस्कवरी वालों को बता के आओ कभी,
तो डिस्कवरी वाले कहेंगे पागल हो गए क्या, शेर तो ऐसा क्रूर परिणामी है कि हर समय को मारने के परिणाम है। लेकिन भैया यहाँ पे जैन दर्शन पढ़े तो उनको जैन दर्शन की विशालता से सब चीज़ों के बारे में पता लगे। बैठा बैठा उनका उपदेश सुन रहा था और दोनों हाथ जोड़कर मुनिराजों की वंदना कर रहा था। बंदर को इस प्रकार व्यवहार करते देख राजा बहुत खुश हुए और उन्हें बंदर के ऊपर प्रेम उमड़ा। तब राजा ने मुनिराज से पूछा, प्रभु यह बंदर कौन है? कितना सुंदर प्रश्न है, यह बंदर कौन है? मतलब कि जो ऐसे परिणामी जीव हैं, मैं थोड़ा ऐसे लगाना चाहूंगा इसके ऊपर कि जो जीव मंदिर में पहली बार आए हैं उनको प्रेरणा देनी चाहिए। भैया ये जीव कौन है जो आज मंदिर में पहली बार आए, इनको तो रोज आना चाहिए। जैसे जो कोई स्वाध्याय पहली बार कर रहा हो तो उसको ये नहीं तुम स्वाध्याय पहली बार कर रहे हो, तुम्हें तो ऐसे मतलब धिक्कार नहीं करना, उसे वात्सल्य से समझाना है। जैसे होता है ना, कभी कभार मंदिर में बहुत बुजुर्ग जो लोग होते हैं, कोई बच्चा काले कपड़े पहन के आ गया तो उस बुजुर्ग ने उतना डांट दिया, तुम्हें समझ नहीं है मंदिर में काले कपड़े पहन के नहीं आते, भाग यहां से बिल्कुल। अब बताओ, अब वो बच्चा कभी मंदिर आएगा या नहीं आएगा? अब वो बच्चा जिंदगी भर मंदिर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसको प्यार से समझाया नहीं गया। अगर उसको प्यार से समझाया होता तो वो मंदिर जरूर आता। बेटा काले कपड़े मंदिर जी में नहीं पहनते हैं, अगली बार से तुम सही कपड़े पहन के आना। बस इतना सा समझाना था, उसकी स्थितिकरण हो गया। इसी का नाम तो स्थितिकरण है, एक जीव को धर्म मार्ग में लगाने का नाम है। लेकिन भैया हमें कैसे चीज, अब उसको प्रेम उमड़ रहा है कि भैया ये वंदना कर रहा है तो हम इसके बारे में जानकारी तो लें, भैया ये कौन है, इस कैसा है परिणाम। तो मुनिराज से पूछ रहे हैं कि ये बंदर कौन है। उसी समय मुनिराज ने कहा, हे राजन, यह बंदर पूर्व भव में नागदत्त नाम का बनिया था नागदत्त नाम का। उस समय बहुत कपट भाव करने के कारण यह बंदर हुआ, परंतु अब इसे उत्कृष्ट भाव जागा है, इसे धर्म के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ है। धर्म उपदेश सुनकर यह बंदर बहुत खुश हुआ है, उसे पूर्व भव का स्मरण हुआ है और अब वह संसार से उदास हो गया है। संसार से उदास होने का नाम क्या है, मतलब क्या है? संसार से उदास होने का नाम मतलब कि मुंह लटका के बैठ जाना। हम क्या समझते हैं, जितने भी ज्ञानी जीव हैं वो उनका जीवन तो बिल्कुल रस ही नहीं है। उनके जीवन में कुछ करते नहीं, कहीं जाते नहीं, कुछ खाते नहीं, पिक्चर देखने नहीं जाते, बिल्कुल ऐसे ही हैं। ज्ञानियों को हम कैसा समझते हैं, ये तो बेचारे हैं। हमारे मुंह से कभी कभार शब्द निकलता है, ये तो बेचारे हैं। इनके साथ क्या है, मुनिराजों के साथ शब्द निकल जाता है बहुत लोगों के साथ। जब भी मुनिराज का स्वरूप मतलब स्मरण करते हैं कि भैया हमारे मुनिराज तो बहुत कष्ट सहन करते हैं, कष्ट सहन करते हैं हमारे मुनिराज। सोचिए अपने अपने मन की, मैं भी थोड़ा विस्तार नहीं कर रहा हूं, हम सोचते हैं हमारे मुनिराज बहुत कष्ट सहन करते हैं। क्या कष्ट उनसे पूछो क्या कष्ट सहन करते हैं? भैया जंगल में रहते हैं, एक समय भोजन करते हैं, भूमि पे सोते हैं। एक बार सो के देखो तुम तो तुम्हें पता लगेगा। एकदम जो लड़ाई करने वाले होते हैं करके तो देखो एक बार, तो पता लगेगा तुम्हें कितना कष्ट है उसमें। भैया उनको इन चीजों में कष्ट नहीं है, अगर कष्ट होता तो उनको अंगीकार नहीं करते। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, वास्तव में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है तो उस संबंधी उनको सुख है। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण। इन कषायों के अभाव में जो सुख उत्पन्न हुआ है, जो चारित्र उत्पन्न हुआ है, वास्तव में उससे सुख है। और हम क्या समझते हैं, मुनिराज तो बेचारे, कपड़े भी नहीं पहनते, नंगे घूमते हैं बिल्कुल। लोग कहते हैं ऐसा। जैनियों के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन अपने जैन शास्त्रों में अगर हम प्राकृत की गाथाएं पढ़ें तो हमारे आचार्यों को, हमारे मुनिराजों को नंगा, लुच्चा ऐसे शब्दों से कहा है। लुच्चा क्या कह रहे हो? गणधर की गादी है ये, जो वक्ता होता है गणधर की गादी। आप मुनिराज को क्या कह रहे हो? लुच्चा। लुच्चे होते हैं मुनिराज हमारे, सोचो मुनिराज लुच्चे होते हैं। लुच्चे का अर्थ अलग है। आज की भाषा में लुच्चा एक हो सकता है बहुत बुरा अर्थ में हो। लुच्चा माने जो केश लुंचन करते हो। बताओ मतलब जीव किस किस प्रकार के होते हैं। लेकिन यहाँ पे उस जीव को प्रसन्नता हो रही है कि भैया ये हमारे साथ सुनने आया है, तो भैया संसार से उदास की बात चल रही है कि अब वह संसार से उदास हो गया है। मुनिराज के मुख से बंदर का वृत्तांत सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। फिर मुनिराज ने कहा, हे राजन, जिस प्रकार इस भव में हम तुम्हारे पुत्र थे, उसी प्रकार यह बंदर भविष्य में तुम्हारा पुत्र होगा। यही बंदर
तुम्हारा पुत्र होने वाला है भविष्य में। मतलब कि इससे हमें पता लगता है कि संसार मात्र पर्याय इतना ही नहीं है। हमने कल बात की थी अनादि अनंत की। संसार कितना है, मतलब जीव कितना है, जीव पर्याय मात्र नहीं है, जीव कितना है, अनादि अनंत है। इस पूर्व भव से सिद्धि होती है। जैन दर्शन मानता है पूर्व भवों को, कि पूर्व भव होते हैं। साइंस से पूछो कि पूर्व भव होते हैं नहीं होते हैं, सब मना करेंगे। लेकिन भैया इससे पता लगता है कि हम पहले थे, आगे होंगे। मतलब कि जीव अनादि अनंत है, जीव का कभी मरण नहीं होता। यही तो अजर अमर तत्व है जिसका कभी मरण नहीं होता। सब कैसा है, सब जाने वाला है, क्षण ध्वंसी है ये। जिसको हम हर समय सजा के बैठते हैं वो सजना चाहता नहीं है, और जिसको सजाना चाहिए उसको सजाते नहीं है। सजाना चाहिए अपनी आत्मा को, उसको सजाते नहीं है। और जिसका स्वरूप ही मल से भरा है उसको हर समय अरे अरे पुचकारते रहते हैं हर समय। जैसे बच्चे को पुचकारते हैं ना, बार बार अरे 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 अरे, इसकी केयर करते हैं हर समय। 24 घंटे हम इसकी केयर में लगे हैं। मैं क्या हूं, अभी थोड़ा सा हम भी प्रैक्टिकल बातें करें। अभी हम यहाँ पे पंखा बंद कर दें, थोड़ा सबको सब जमीन पे बैठ जाएं और बहुत चूहे वूहे घूम रहे हो, तो बताओ कौन, कितने लोग बैठेंगे अभी, बताओ, हाँ जी कि ना जी। देखो सब अपने मन में उतर देना। अगर सुविधाएं उचित ना हो तो कितने जीव यहाँ पे बैठने वाले हैं। हम क्या है कि हम हर समय शरीर के बारे में सोचते हैं। जहां बैठे थोड़ा गद्देदार होना चाहिए, अगर गद्देदार ना हो तो सीट बदल लेते हैं। गर्मी लग रही हो तो भैया एसी चला लो, पंखा चला लो। शरीर के बारे में, शरीर के बारे में 24 घंटे शरीर के बारे में सोचते रहते हैं। मुनिराज किसके बारे में सोचते हैं, 24 घंटे आत्मा के बारे में सोचते हैं। मतलब कि उनका स्वरूप हमारे स्वरूप के बिल्कुल विरुद्ध है। जो हम कर रहे हैं उनको वो रास नहीं है, और जो वो करते हैं हमें उसमें रास नहीं है। और हम कहते हैं कि हम ही सच्चे सबसे बड़े भक्त हैं, हम ही सबसे सच्चे बड़े भक्त हैं। लेकिन सोचना चाहिए। फिर मुनिराज ने कहा, हे राजन, जिस प्रकार इस भव में हम तुम्हारे पुत्र थे, उसी प्रकार यह बंदर भविष्य में तुम्हारा पुत्र होगा जब तुम ऋषभ देव तीर्थंकर होगे। अब उस राजा को सूचना मिल गई, एक ऐसी लहर दौड़ गई कि मैं भविष्य में तीर्थंकर, वो भी पहला तीर्थंकर होने वाला हूं। जब तुम ऋषभ देव तीर्थंकर होगे तब यह जीव तुम्हारा गणधर होगा। कौन गणधर होगा, बंदर। कहानी का नाम क्या है हमारा, बंदर बना गणधर। अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। प्रथमा नियोग की कहानी मोक्ष पे पूरी होती है, जब तक मोक्ष नहीं तब तक कहानी पूरी नहीं। थोड़ा बैठे ना, थोड़ा अभी तो टाइम कितना हुआ, टाइम है 5-6 मिनट तो है, अभी हो जाएगी 5-6 मिनट में कहानी पूरी। मैं तो सोच रहा हूँ इस घड़ी को, जब भी प्रवचन हो इस घड़ी को उतार के यहाँ पे लगाऊं, कोई देख ही ना पाए। बार बार घड़ी पे ध्यान जाता है। पहले तो सब घड़ी ये थी, अब सबके पास हाथ में भी घड़ी हो गई, एक फोन में घड़ी हो गई, सब जगह समय 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 देखते रहते हैं। कल तो हमने 1 घंटा लिया था, ऐसा तो नहीं, डर तो नहीं लग गया 1 घंटा लिया था, अभी तो आधी घंटा हुआ है। घड़ी की तरफ दृष्टि नहीं, मैं सबको देख रहा हूँ भैया। कोई देखे ना देखे, भगवान सब देख रहे हैं। इधर नहीं देखना किसी को, पक्का किसी को नहीं देखना। और एक दूसरे की तरफ भी नहीं देखना, अपने चैतन्य की तरफ देखेंगे तो अपना कल्याण होगा। पर की तरफ, सारे भगवंतों ने जो पर को देखता है वो पर हो जाता है। क्या कहा, जो पर को देखता है वो पर हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसकी बुद्धि उसके अनुसार हो जाती है। हमारी बुद्धि घड़ी के अनुसार हो गई कि घड़ी जब होगी तब हमें सुख मिलेगा, जब खत्म होगा तब हमें सुख मिलेगा। हमारी बुद्धि वैसे चल रही है, तो इसके अनुसार, इसकी तरफ नहीं देखना, बस अपनी तरफ देखना है और मेरी तरफ देखना, और कहीं दृष्टि नहीं घूमनी चाहिए। चलिए क्या कह रहे हैं, जब तुम ऋषभ देव तीर्थंकर होगे तब यह जीव तुम्हारा गणधर होगा और फिर मोक्ष प्राप्त करेगा। भैया बंदर बना गणधर, और गणधर से बना तीर्थंकर, तीर्थंकर से बना भगवान, भगवान बन गया जिसको आज हम पूजते हैं। ऐसा मत करना जितने बंदर दिख रहे हैं सबके सामने, ऐसी भी बुद्धि नहीं करनी है हमें। ये तो पर्याय थी उसकी। हो सकता है उसकी भगवान आत्मा जो है ना, सब अपनी भगवान आत्मा को देखे तो ठीक है। बंदर को पूजने से कुछ नहीं होगा, किसी भी बंदर को पूज रहे हैं, लेकिन जो अरहंतों को हम पूजते हैं उसके अंदर हम बंदर को भी पूज रहे हैं। बंदर की पर्याय, बंदर की जो आत्मा है उसको तो हम पूजते ही हैं, अरहंत भगवान को जब हम नमस्कार करते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, मुनिराज के मुख से ये बात सुनकर बंदर बहुत ही खुश हुआ। बताओ क्या खुश हुआ होगा,
वो भगवान बनने वाला है। तीर्थंकर नहीं, वो भगवान बनने वाला है। गणधर बनेगा, गणधर से फिर भगवान बनेगा। खुशी की लहर दौड़ गई उस बंदर के खून में। हमारे खून में ऐसी लहर दौड़नी चाहिए जब बात चले अपनी चल रही है। जब जब स्वाध्याय चलता है ना, जब जब बताया जाता है मैं भगवान आत्मा हूं, तो सब लोग क्या देखते हैं, मैं तो नहीं हूं, ये है भगवान आत्मा, ये है भगवान आत्मा, ये है भगवान आत्मा। मतलब जब भी स्वाध्याय, जब भी जिनवाणी की बात चलती है, तब तब ये जीव सोचता है मेरी बात नहीं है, किसी और की बात है। जब जब ये सोचेगा किसी और की बात है, ये इसके कल्याण की बात है, तब तब उसका कल्याण नहीं होगा। जिनवाणी को जब जब पढ़ें तो समझना इसमें मेरा कल्याण, इसमें मेरा हित है। क्योंकि भैया बनिया बुद्धि है, जिसके अंदर हमारा हित भाषित होगा वही कार्य हम करेंगे, उसके अलावा कोई कार्य करेंगे। मैं कहूँ ये दीवार तोड़ दो, बोलो कितने लोग तैयार हो तोड़ने के लिए? तोड़ दो, तोड़ दो, कोई कुछ नहीं कहेगा। तोड़ो, खूब इसे तोड़ो। बताओ कौन कौन तैयार है तोड़ने के लिए? हाँ जी कि ना जी? अब अरे भैया इसके पीछे 2 करोड़ रुपए रखे हैं। चलो अब तोड़ो। अब तो कुछ ना मिले तो सिर से फोड़ने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि अपने प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। अभी तक कारण नहीं पता था तो फोड़ने के लिए तैयार नहीं है। नहीं पता होगा तो हाथ पैर इंसान को पटक के मारेंगे, टूटे किसी तरह। पैसे निकल जाएंगे तो लूट लूट के भागेंगे। मतलब जिसमें हमारा हित भाषित होता है, हम उस कार्य में ही लीन होते हैं। सूत्र है एक बहुत सुंदर कि अपना वीर्य कहाँ खर्च होता है? जहां पे हमारा उपयोग होता है। मतलब जहां पे हमारा उपयोग होगा वहीं पे हमारा वीर्य खर्च होगा। अगर विषय कषायों की तरफ हमारा उपयोग है तो विषय कषाय में हमारा पूरा ध्यान जाएगा, और अगर स्वाध्याय में है तो हम स्वाध्याय में हर समय अपना ध्यान बिताएंगे। अपने मोक्ष की बात सुनकर किसे आनंद नहीं होगा? किसे आनंद नहीं होगा? सबको होगा आनंद। भगवान अभी कहें कि चलो भैया, बहुत साल, कितने साल हो गए सबको पूजा करते हुए? सब अपना अपना सोच लें। किसी को 5 साल, किसी को 10 साल। भगवान कह रहे हैं कि भैया हम बहुत प्रसन्न है तुमसे, तुमने 10 साल मेरी पूजा की है, चलो मोक्ष, चलो मोक्ष में तुम्हें लेने आया हूं। बताओ कौन कौन जाने के लिए तैयार है? सभी कहेंगे भैया एक बार दुकान चला लें, एक बार 10 साल बाद आना, जब बूढ़े हो जाएंगे तब काम नहीं करेगा तब चलेंगे, अभी तो परिवार संभालना है हमें, इतना सारा काम करना है हमें। यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने मोक्ष की बात सुनकर किसे आनंद नहीं होगा। ऐसे ही जिसे अपनी आत्मा की बात चले तो किसे आनंद नहीं होगा? सबको आनंद होगा। लेकिन शास्त्रों में तो सम्यक बात की है, लेकिन होता तो नहीं है ना। आत्मा की बात चले तो किसे आनंद होता है? और यही पिक्चर की बात चले कितना आनंद होता है। 3 घंटे की पिक्चर के बाद 3 घंटे एनालिसिस करते हैं, उस हीरो ने ऐसा किया, उसको ऐसा करना चाहिए था, ऐसा किया, नहीं 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 वैसा करना चाहिए था। क्रिकेट की मैच में कमेंट्री, मैच चालू हुआ नहीं तो पहले इसको ऐसा करना चाहिए, इसको वैसा करना चाहिए, वैसा, फिर बाद में वैसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। विषय कषाय में लीन है, विषय कषाय में लीन है, विषय कषाय में। लेकिन भैया जिसको अपने हित की बात लगेगी वही इस चीज को सुनेगा। बंदर भाई के तो आनंद का पार ना रहा। वह प्रतिदिन उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भावना भाने लगा, जैसे कोई मनुष्य हो। बंदर होते हुए मनुष्य की भावना भा रहा है, और हम मनुष्य होते हुए बंदर से नहीं, बंदर से भी नीचे नरक के जीवों की भावना भाते हैं हर समय। कैसे किसी को मार दें, कैसे किसी की हत्या करके उसके पैसे लूट लें। हो सकता है ऐसे लग रहा हो कि हम तो जैनी, हम तो किसी को मारने का सोचते नहीं है। हो रहा होगा ना सोचने में, हम तो किसी को मारते नहीं है, नहीं मारते हम। मन मन में बाहर में नहीं मारा होगा, बाहर तो कभी नहीं मारा होगा किसी जीव को। बाहर मारते तो अब तो जेल में होते। लेकिन मन ही मन कितनी बार कितने जीवों को दुख पहुंचाया है। मनी कभी ना कभी अपने मन में सोचना, कभी ना कभी जिसने आपके साथ दुश्मनी हो, मन में एक ना एक बार परिणाम तो आया होगा, मर क्यों नहीं जाता, मर क्यों नहीं जाता ये मेरी आंखों से बस मर जाइए। तो मारने का परिणाम का फल लग गया, मरा या नहीं मरा, परिणाम लग गया, फल लग गया उसका। मतलब बंदर होते हुए मनुष्य की भावना, हम मनुष्य होते हुए बंदर जैसी भावना भी नहीं है कि भैया वो भी उछल कूद करते हुए भी वंदना तो कर रहा है। देखो अब आगे, जैसे कोई मनुष्य हो और मोक्ष प्राप्त करने वाला हो, अंत में वह बंदर मरकर मनुष्य हुआ। देखिए सर्कल कैसा चल रहा है, मनुष्य बंदर मनुष्य। पहले मनुष्य था, छल कपट किया तो क्या बना? बंदर बना। अब आँख खुली तो फिर मनुष्य बना, आँख खुली तो फिर मनुष्य बना। मनुष्य बनने में क्या चीजें चाहिए होती है? मनुष्य बनने का कारण क्या है? मनुष्य गति में क्यों आते हैं?
कारण तत्वार्थ सूत्र में लिखा है, अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह और स्वभाव में निर्मलता। जब अल्प आरंभ होगा, अल्प परिग्रह होगा, तब ये मनुष्य गति मिली है। अल्प आरंभ माने क्या? कम से कम हिंसा करना, कम से कम चीजें अपने पास रखना, अल्प परिग्रह। और आज सब परिग्रह बढ़ाने में लग रहे हैं। बताओ, जो मनुष्य भव हमें अल्प परिग्रह रखने के कारण मिला है, हम उसी मनुष्य भव में ज्यादा से ज्यादा परिग्रह रखने की कोशिश करते हैं, तो समझिए हम कहां आगे जाने वाले हैं। और नरक में क्या लिखा है? नरक का कारण क्या है? बहु आरंभ और बहु परिग्रह। बहु आरंभ और बहु परिग्रह। मनुष्य गति मिली है किसकी वजह से? सबको याद होना चाहिए, मनुष्य भव क्यों मिली? अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह। मतलब हमने पूर्व भव में अल्प परिग्रह, अल्प आरंभ किया होगा तो आज हमें गति मिली। और अगर हम इस गति में अल्प बहु आरंभ और बहु परिग्रह रखेंगे तो कौन सी गति है? मैं नहीं कह रहा, आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में। मेरी बात नहीं है, आचार्यों की बात है। अब बताओ, त्याग दे फिर? 7 दिन के लिए अलग अलग कपड़े हैं, 7 दिन के लिए 7 अलग अलग जोड़ी जूते चप्पल हैं, चप्पल 7 जूते 7। वो तो घर में जगह नहीं है, नहीं तो एक घर तो हम सोचे मन ही मन, तो एक घर तो जूते के लिए ही सजा लें। इच्छा तो क्या ना शुरू में बात की थी, इच्छा तो इतनी है, इच्छा इतनी है, लेकिन भोगने की सामर्थ्य नहीं। शरीर आयु कितनी सी है? 120 मिली है अपनी, कितनी सबकी तो 30 25 से सब ऊपर होंगे, हो सकता है 25, क्योंकि मैं अपने को गिन रहा हूँ, थोड़ा नीचे हो जाओ, 20 से नीचे। सबकी आयु आधे से ज्यादा 1/4 तो बीत ही चुकी है, कुछ की 2/4 बीत गई, 3/4 बीत गई, क्योंकि क्या पता अंत आने ही वाला हो, अभी तुरंत आ जाए, बाहर निकले और क्या पता अनहोनी हो जाए। तो भैया जो काम करना है वो अभी क्यों ना कर लें? बुढ़ापे का हम क्यों इंतजार करें? बुढ़ापा किसने देखा? जिंदगी 1 दिन की होती है या बहुत दिन की होती है? मरण 1 दिन का होता है, जिंदगी तो बहुत होती है। हम मरण की चिंता करते रहते हैं और जिंदगी को बिता देते हैं, वो काम ही नहीं कर पाते जो हमें करना है। जो सम्यक दर्शन हमें अभी करना है, हम समझते हैं कि अंत समय में करेंगे, अंत समय में करेंगे। धर्म कब करने की चीज है? अंत समय में करने की चीज है। अभी क्या करें भैया? बुढ़ापे में करेंगे धर्म। जो बच्चा धर्म कर रहा हो, भैया तुम्हारा उम्र है अभी, तुम तो खेलो कूदो खाओ पियो, तुम क्या कर रहे हो अभी से काम? ये तुम्हारी योग्य नहीं है, तुम बड़े होगे तब करना। ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि जिनके घरों में संस्कारों का अभाव है वो वैसी संस्कार देंगे। तो भैया देख समझना चाहिए, थोड़ी लंबाई माननी हो तो जल्दी पूरी करते हैं। एक ही पैराग्राफ बचा है अब तो। बंदर भाई के तो आनंद का पार ना रहा। वह प्रतिदिन उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भावना भाने लगा, जैसे कोई मनुष्य हो और मोक्ष प्राप्त करने वाला हो। अंत में वह बंदर मरकर मनुष्य हुआ और भोग भूमि में जन्मा। राजा व्रजजंग और रानी श्रीमती के जीव भी वहीं जन्मे, क्योंकि वो आगे होने वाले हैं, तो सारे एक साथ ही भोग भूमि में पहुंचे। एक बार वे सभी बैठकर धर्म चर्चा कर रहे थे। बोलने की बात तो इतनी, एक लाइन पर रुकने की बात है। बैठकर क्या कर रहे थे? और हम 4 लोग बैठ जाए तो किसकी बात करते हैं? कर्म चर्चा। कैसे अपना धन बढ़े, उसने क्या किया, वो कैसा हुआ। थोड़ा अचंबा तो तब होता है जब लोग मंदिर में विषय कषायों की बात करते हैं, मंदिर में बैठ के पूजा कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। बहुत सारी लेडीज होंगी ना, कहानी बनी हुई है इसके ऊपर। तो जब बच्चों को हम पाठशाला में पढ़ाते हैं तो ये सिखाते हैं कि भैया धर्म में जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो एक शब्द लिखते हैं, शुरुआत में बोलते हैं निस्सही निस्सही निस्सही। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है निस्सही निस्सही? क्या मतलब है इसका? सभी सांसारिक कार्यों का त्याग। मतलब मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं तो संसार की बातें मंदिर में नहीं करेंगे। लेकिन देखो, जो हम मंदिर में बातें करते हैं, भगवान के कितने गुणगान गाते हैं और अपने घर की कितनी बात करते हैं। आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ। अपने यहाँ तो जितनी भी 4-5 लेडीज बैठ जाएं और सबके घर में एक ही काम करने वाली हो, भाई तुम्हारे यहाँ काम वाली आई क्या? हमारे यहाँ तो नहीं आई। बोलना उसको हमारे घर भी आए काम करने के लिए, आती नहीं है। और बीच बीच में अरे जल का छंद तो रह गया, ले जल का छंद। बातों में इतने आगे निकल गए कि जो सामूहिक पूजन करने वाले हैं वो जल से लेकर दीप तक पहुंच गए, धूप तक पहुंच गए। अच्छा इतना हो गया, सब चढ़ा दो। हम मात्र थाली, एक
मतलब एक थाली से दूसरी थाली में चढ़ाने में है, और उधर वो बस उसी को धर्म समझ रहे हैं। और क्या कह के आएंगी वो अम्मा जी घर पे आएंगी तो, आज तो मैंने बहुत पूजन की है, आज तो 4 पूजा कर ली मैंने। अब बताओ कितनी पूजा की, जितनी की है ना उसका फल भी नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा तो पाप बांध लिया, मंदिर में जाके भी पाप हो गया। मतलब कि मंदिर में जाके पाप नहीं होना चाहिए, एक साथ बैठे तो मात्र धर्म चर्चा होनी चाहिए, धर्म चर्चा। एक बार वे सभी बैठकर धर्म चर्चा कर रहे थे, तभी आकाश से 2 मुनिराज वहां उतरे और अनेक प्रकार से धर्म का उपदेश दिया और आत्मा का स्वरूप समझाया। मुनिराज के उपदेश को सुनकर उन सभी जीवों ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, अर्थात मोक्ष मार्ग में चलने लगे। उपदेश दिया और सबको सम्यक दर्शन हो गया। हमें उपदेश जिनवाणी के माध्यम से मिल रहा है। वर्तमान में समो शरण नहीं है, वर्तमान में तीर्थंकर उपलब्ध नहीं है, वर्तमान में नहीं है ना, 24 तीर्थंकर वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। गुरु हमें हमेशा उपलब्ध नहीं है, हमेशा उपलब्ध नहीं है ना, 24 घंटे हमारे पास उपलब्ध है गुरु नहीं। लेकिन एक है शास्त्र जो हमारे पास हर समय उपस्थित है। जिनवाणी में अष्टपाहुड़ में उसे का नित्य बोधक है। नित्य बोधक माने जो हमेशा हमें ज्ञान कराएगी। 2 बजे भी अगर रात को शंका होगी तो आपको देव नहीं मिलेंगे, आपको गुरु नहीं मिलेंगे, लेकिन शास्त्र ऐसे हैं जो आपको हर समय आपको गाइड करेंगे। तभी तो कहते हैं माँ जिनवाणी, जिनवाणी को माँ की उपमा दी गई। क्यों? क्योंकि बच्चा अगर रात को 2 बजे भी परेशान हो तो उसकी माँ उसको संभालती है। ऐसे ही जिनवाणी माँ हमें रात को 2 बजे भी हमें समझाएगी, हमें पुचकारेगी और हमें सही मार्ग पे लगाएगी। फिर वे सभी जीव वहां से आयु पूर्ण करके स्वर्ग गए, तीनों मतलब। और 4 भव बाद राजा का जीव ऋषभ देव तीर्थंकर हुआ। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय हो। उसी समय बंदर का जीव उनका पुत्र हुआ, उसका नाम गुणसेन था। वे भगवान से दीक्षित होकर ऋषभ देव भगवान के गणधर हुए। अंत में केवल ज्ञान प्रकट करके मोक्ष प्राप्त किया। अहो, जो कभी बंदर था आज वह अभी आत्मा का स्वरूप समझकर भगवान बन गया है। पूछ वाले ने वो काम कर दिया और मूछ वाला रह गया। पंक्ति को याद करके जाइए, पूछ वाले ने काम कर दिया और पूछ वाला मूछ वाला रह गया। पूछ वाले ने काम कर दिया, बताओ। वे भगवान से दीक्षित होकर ऋषभ देव भगवान के गणधर हुए और अंत में केवल ज्ञान प्रकट किया। अहो, जो कभी बंदर था आज वह भी आत्मा का स्वरूप समझकर भगवान बन गया। वे जीव धन्य हैं। अब अंतिम निष्कर्ष भाइयों, सच्चे वीतरागी मुनि की भक्ति से और आत्मा को समझने से एक बंदर का जीव भगवान बन गया। हम सब भी अपनी आत्मा को समझकर श्री देव शास्त्र गुरु को अपना आदर्श बनाकर उनकी सेवा भक्ति करते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपना आत्म कल्याण करने में संलग्न हुए। अभी निष्कर्ष ऐसा है जिसमें हम और बात कर सकते हैं। देव शास्त्र गुरु को अपना आदर्श बनाकर, मतलब हमारा आदर्श कौन होना चाहिए? देव शास्त्र गुरु। हम क्या करते हैं? हम अपने आदर्श कैसे बनाते हैं? देखो, आदर्श का लक्षण क्या है? जो व्यक्ति मतलब जिसको अपना आदर्श बनाता है वो उसकी तस्वीर अपने घर में लगाता है। सही बात है ना? हम जैन हैं तो हम अपने भगवंतों की तस्वीर अपने घर में लगाते हैं। और जिन घरों में जोकरों की तस्वीर टंग रही होती है, जोकर कौन है? कौन है जोकर? जोकर माने हम अपनी तस्वीर लगाते हैं ना अपने बेडरूम में। नहीं, अभी बात थोड़ी समझ में नहीं आई, पकड़ में नहीं आई बात। हमें जो बनना है हम उसकी तस्वीर लगाएं तो हम वो बनेंगे, क्योंकि निरंतर भावना पाएंगे ना। जब कोई गलत काम करेंगे तो ऐसा लगेगा भगवान देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं। ऐसा काम नहीं करना। बुरे परिणाम आएंगे तो भैया बुरे परिणाम नहीं करने हैं। ऐसा काम कर रहे हैं तो ऐसा काम नहीं करना है। और हम क्या देखते हैं? जोकर इन्हीं की एक फोटो लगा लेते हैं, मतलब अपनी और अपनी वाइफ की, अपने परिवार वालों की, और उससे अपना घर सजाते हैं। तो हर समय परिवार ही दिखाई देता है सबको। हर समय ऊपर से नीचे तक चले जाएं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, परिवार ही परिवार दिखाई दे रहा है। और परिवार, जो मुनिराज परिवार को त्याग के आए हैं, हम उस परिवार को समेटने में लगे हुए हैं। और मुनिराज से पूछ रहे हैं, मुनिराज हम सुखी कैसे होंगे? मुनिराज बता रहे हैं, भैया परिवार सबको त्याग के मेरे मार्ग पे चल, बस वो नहीं हो सकता महाराज। कुछ और बताओ, आप तो कुछ और बताओ। ये नहीं हो सकता, हम तो इसी में लीन है, हम तो इसी में लीन है। बंदर बना गणधर। कहानी तो पूर्ण हो गई, कहानी पूर्ण करें, चलें सब अपने अपने घर।
चले चले हाजी की नाजी जाने के लिए तैयार बैठे हैं। कहाँ जाने के लिए? घर विषय कषायों में या आत्मा में? निजात्मा में। आदर्श तो यही है कि हम निज आत्मा में शीर गति शीर जाएं, अपना मोह तोड़ें और मोह तोड़ के शीर गति शीर भगवान बने। इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूरी करें।